हाय बच्चों, आज हम लोग समुच्चय एनसीईआरटी किताब अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 4 के हल को देखने जा रहे हैं। ये रहा प्रश्न हमारे सामने और यहाँ पर क्या है, समुच्चय को एक रूप में लिखा गया, उसको दूसरे रूप में लिखना है। हम जानते हैं समुच्चय मुख्य रूप से दो रूपों में लिखा जाता है, एक को कहते हैं रोस्टर रूप और दूसरे को कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ लिखा हुआ समुच्चय निर्माण रूप कह रहा है आगे जो 5 प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से हर एक को, जो कि रोस्टर रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये रोस्टर रूप कहलाता है। ये छोटा ब्रैकेट नहीं होगा, मझोला ब्रैकेट होगा, मिस प्रिंटेड है। तो कह रहा है ये जो समुच्चय दिया गया है, जो कौन सा रूप है, रोस्टर रूप या विधि, इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है, लिखना है। ऐसा प्रश्न जब भी दिया जाए तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि दिए गए रोस्टर रूप में जो समुच्चय है उसके अवयवों को ध्यान से देखना और उसके उन गुण धर्मों का पता लगाना जिस गुण धर्म को ये पालन कर पा रहे हैं। ये क्रम से दिया गया है 3, 6, 9 और 12। देख लो, 4 सदस्य हैं इस समुच्चय के, 3, 6, 9, 12। हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये नंबर जो दिए गए, संख्याएं जो दी गई वो किस तरह की संख्या है। क्या ये लगातार प्रकृत संख्या है, क्या ये पूर्णांक संख्या है, क्या ये वास्तविक संख्या है या अपरिमेय संख्या है, कौन से तरह की संख्या है, या किसी और प्रकार की संख्या है, या संख्या का श्रेणी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, संख्याएं दी गई हैं, वह किस गुण का पालन कर रहे हैं, यही पता लगाना। ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि यह 3 अकेला है, तो 3 एकम 3, जरा ध्यान से देखिएगा। 6 को हम 3 गुना 2, 9 को हम 3 गुना 3 और 12 को हम 3 गुना 4 कह लिख सकते हैं। यानी सारे नंबर 3 से कटने वाले, 3 से भाज्य है। ऐसे नंबर जो एक ही नंबर से कटे वो उन्हें 3 का क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। यानी हम यहाँ जो नंबर देख रहे हैं वो 3 के मल्टीपल्स यानी गुणक कहे जाएंगे। यानी ये सारे नंबर 3 से कटने वाले प्रकृत संख्याएं हैं और ये 13 से कम है। तो हम ये चीज समझ करके, जैसे ये दिया है ना 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4, सब में 3 है, इससे हम पता कर पा रहे हैं 3 इसका एक गुणक है और इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये 3 के सब मल्टीपल है। तो ऐसे लिखेंगे इसको। फिर हम जब जवाब देंगे इसका तो लिखेंगे कैसे, हल में, कि जो समुच्चय है यहाँ वह कैसा होगा। पहले तो हर एक सदस्य को एक मानेंगे, क्योंकि समुच्चय निर्माण विधि में हमें यहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। ये कॉलन का चिन्ह देना होता है और हर एक मेंबर को एक्स मानकर यहाँ लिखना होता है। फिर हमें बताना होगा कि एक्स क्या है। एक्स 3 से कटने वाला एक प्रकृत संख्या है जो कि 13 से कम है। एक्स जो है, एक्स 3 से भाज्य प्राकृत संख्या है जो 13 से छोटा है। पूरा ध्यान से समझना है, लिखना है। हम केवल 3 से कटने वाला प्रकृत संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 से कटने वाली प्रकृत संख्या अनंत है। 3 से कटने वाली ये प्रकृत संख्या बस ये 4 ही है, 3, 6, 9, 12, इसके आगे है ही नहीं। तो हमें बताना होगा कि 3 से कटने वाली प्रकृत संख्या तो चलो ठीक है, लेकिन कहाँ तक है। तो यह 12 तक है, तो उसे हम कहेंगे 13 से कम है, 13 से छोटा। हमें पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा गुणधर्म है। और भी तरीका है, सूत्रों के जरिए भी लिखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ जो हमने लिखा है 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4, तो इसे फॉर्मूला के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखिए, सब में 3 है, यानी ये 3 सब में शामिल है, तो फॉर्मूला में 3 हूबहू लिख दिया जाता। उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी बदल रहा है। बदलने वाले चीज को n मान लीजिए। ध्यान से देखिए फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं। सब में 3 शामिल है तो 3 लिख दिया। जो बदल नहीं रहा है वो वही लिखाएगा, जो बदल रहा है, जैसे दूसरा जो संख्या है, दूसरी संख्या 1, 2, 3, 4 है, तो वो बदल रहा है तो उसे n लिखेंगे। और हम बताएंगे कि n कहाँ है, क्या है। तो जहां हम बताएंगे n क्या है भैया,
तो देख लीजिए 1 2 3 4 है, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं n, तथा n प्रकृत संख्या अनंत तक नहीं है, इसका मान n छोटा n, x नहीं n के बारे में बताना है, इसके बारे में यहाँ बताना है। और n का मान प्रकृत संख्या है लेकिन 5 से कम है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। वो प्रॉपर्टी लिखना है, वह चीज यहाँ लिखना है जिससे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के बारे में पता चले, किसी दूसरे के बारे में नहीं पता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा प्रश्न हमारा आ गया, और कुछ ये भी वैसा ही है, जरा ध्यान से देखिए। हल लिखते हैं हम इसे। ये है समुच्चय 2 4 8 16 और 32। जरा देखिए हम इसके गुण को का वर्णन कर रहे हैं। हम 2 को 2 का फर्स्ट पावर यानी 2 का घात 1 लिख सकते हैं, 4 को 2 का दूसरा घात लिख सकते हैं, 8 को 2 का तीसरा घात लिख सकते हैं, 16 को 2 का चौथा घात और 32 को 2 का पांचवा घात लिख सकते हैं। यानी 2 के घात के रूप में है, और बड़ा नियम से 2 का पहला, 2 का दूसरा, 2 का तीसरा, तो इस तरह से जब कोई नियम आता है तो हम इसे गुण प्रकटीकरण में सूत्र के द्वारा आराम से लिख सकते हैं। जैसे हर एक सदस्य को x मान लिया और x को सूत्र के रूप में लिखेंगे। देखिए हर एक ये इसको पूरे को x माना है और x का रूप बता रहे हैं कैसे है। देखिए ध्यान से हर एक नंबर को, दू का यानी सबका आधार दू है, बदल नहीं रहा है। तो फॉर्मूला में याद रखिए जब भी सूत्र बनाएंगे तो जो चीज नहीं बदलता उसको वही लिखते हैं, जो बदलता है उसके लिए अलग संकेत या अक्षर का प्रयोग करते हैं। तो सबका आधार दू 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 है तो फॉर्मूला में दू, लेकिन ऊपर वाला जो घातांक है, घातांक बदल रहा है, 1 2 3 4 प्रकृत संख्या रूप में उसे n मान लेंगे, और हम बता देंगे यहाँ पर कि n एक प्रकृत संख्या है तथा वह अनंत तक नहीं जा रहा है। वह n जो है 6 से कम वाला, जैसा कि आप पिछले प्रश्न में देखा आपने, यह 5 से कम 4 ही तक लेना है, क्योंकि यहाँ आप जो साइड में लिखा है 4 तक ही आया है दूसरी संख्या, उसी प्रकार ये लिखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा ही मिलता जुलता हिसाब किताब है जो पिछले प्रश्न में हमने देखा। ये 5 है, ये 25 है, ये 125 है और 625 है। ये देखिए फिर से ये सब 5 के घात के रूप में है। ये 5 का पहला घात, ये 5 का दूसरा घात, ये 5 का तीसरा घात और ये 5 का चौथा घात। तो इसे अगर हम गुण प्रकटीकरण में लिखेंगे तो हर एक को x मानेंगे और सूत्र के रूप में दिखा देंगे। कैसे x बराबर कैसे आएगा, सबका आधार एक जैसा है 5 5 लिखेंगे, और ऊपर वाला बदल रहा है उसे बदलने वाले को n लिखेंगे। n के बारे में जानकारी देंगे, जहां n एक प्रकृत संख्या, क्योंकि 1 2 3 4 है, ऊपर वाला n ये है 1 2 3 4, उसको n माना, जो बदलता है उसको n m वगैरह मानकर बताते हैं, और n जो है उसका मान 4 तक ही है यानी 5 से कम। इस प्रकार से गुण प्रकटीकरण में प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने, डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब यह अनंत तक जा रहा है, यानी ये इनफाइनाइट यानी अपरिमित समुच्चय है। चलिए देखा जाए किस गुण धर्म का पालन कर रहा है। ये दू है, 4 है, 6 है, ये सब दू से कटने वाले प्रकृत संख्या है और लगातार है। दू के बाद 4, दू से कटने वाला 4 के बाद 5 नहीं, 6 6 के बाद 7 नहीं, 8, इस तरह से। जाहिर सी बात है ये सम प्रकृत संख्याओं का संग्रह है। और सीधा सीधा लिख देंगे पहले तरीका से, कैसे, एक से एक सम, विषम नहीं, सम प्राकृत संख्या है, और इस पर कोई शर्त लागू नहीं होगा, कारण यह अनंत तक जा रहा है। तो जो आपने यह वाक्य बनाया है वो कह रहा है एक से सम प्रकृत संख्या है तो यह अनंत तक चला जाएगा, कोई शर्त नहीं है। या इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूला से, x सच दैट x क्या है, 2 इंटू n के रूप में है, जहां n एक प्रकृत संख्या है, अनंत तक, काम खत्म। दोनों में से कोई लिख सकते। ये फॉर्मूला कैसे फॉर्मूला बना ये जानना चाहते हैं। अच्छा चलिए देखिए, यहाँ देखिए 2 4 6, इसी तरह से 8 आएगा, 10 आएगा। जरा देखिए, 2 को हम 2 गुना 1, 4 को हम 2 गुना 2, 6 को हम 2 गुना 3, 8 को हम 2 गुना 4, और इसी तरह से आगे लिखिए। यानी हर एक में 2 शामिल है। मैंने अभी बताया हर एक में 2 है तो फॉर्मूला में भी 2 लिखेंगे, सूत्र में भी, और उसके बाद वाला संख्या 1 2 3 4 करके बदल रहा है, जो बदल रहा है उसे n मान लेंगे।
जो बदल रहा है उसे n मान लेंगे। और n क्या है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, यानी प्रकृत संख्या है। और इस प्रकार इसे लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, और ये भी बड़ा आसान है, और ये भी घात के रूप में है। दिखा रहे हैं हम 1 4 9 ऐसा डॉट डॉट करते हुए 10 100 तक जा रहा है। जरा देखिए, एक को हम 1 का दूसरा घात, दो 4 को हम 2 का दूसरा घात, 9 को हम 3 का दूसरा घात, और इसी तरह 100 को हम 10 का दूसरा घात के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ कुछ अलग है, यहाँ आधार बदल रहा है और घातांक नहीं बदल रहे हैं। तो हम इसे सूत्र के रूप में बदलेंगे कैसे? आधार जो बदल रहा है उसे n, और घातांक नहीं बदल रहा है 2 है, सबका घातांक 2, वो लिख देंगे। और बताएंगे n के बारे में कि n क्या है, 1 2 3 4। अरे ये तो प्रकृत संख्या, तो प्रकृत संख्या है लेकिन अनंत तक नहीं है, यह 10 तक ही है, तो हम बोलेंगे n 11 से कम वाला प्रकृत संख्या। और इस प्रकार अगर आपको रोस्टर रूप में समुच्चय दिया हो और सारणीबद्ध ये रोस्टर यानी सारणीबद्ध रूप में दिया हो, तो गुण प्रकटीकरण यानी समुच्चय निर्माण विधि में इस प्रकार लिख सकते हैं। आपको बस दिए गए समुच्चय के सदस्यों के गुण को पहचानना होता और उसी गुण के रूप में यहाँ लिखना होता, कभी कभी शब्दों में और कभी कभी फॉर्मूला के रूप में। तो पूरे सॉल्यूशन को, पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। अगर आपके पास कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताएं, कमेंट करें, ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।